अगर आपने अवैध तरीके से या झूठा ब्यौरा देकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा लिया है तो लौटा दीजिए। नहीं तो सरकार किसी भी हाल में अवैध तरीके से लाभ लेने वालों को छोड़ने के मूड में नहीं है। जिन्होंने भी अवैध तरीके से लाभ लिया है उन्हें एक एक पैसा लौटाना ही होगा। नहीं तो इसके लिए सजा भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। किस वर्ग के किसान इस योजना के लाभ लेने के लिए सुयोग्य है और कौन नहीं है, यह हम आपको बताएंगे। यह भी बताएंगे कि आप अपने खाते में आई अवैध राशि को सरकार को कैसे वापस कर पाएंगे। मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। किसान की आय बढ़ाने के लिए भारत सरकार कई स्तरों पर प्रयास करती रहती है। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत किसानों के खातों में हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 11 किस्तें भेजी जा चुकी है। किसानों की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का अवैध तरीकों से लाभ लेने वालों की संख्या 33 लाख से बढ़कर 54 लाख तक पहुंच गई है। गलत तरीके से निकाले गए रकम 4300 करोड़ से अधिक हो चुकी है। सरकार ऐसे अवैध और अनैतिक तरीके से पैसा लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। सरकार का कहना है कि सरकार चाहती है कोई भी योग्य किसान इस लाभ से को लेने से वंचित ना हो, लेकिन जो किसान इसके लिए योग्य नहीं है वह अवैध तरीके से अगर पैसा ले रहे हैं तो वह पैसा न ले पाए। किसी ने अगर पैसा ले भी लिया है तो उसे हर हाल में पैसा वापस करना ही होगा। पैसा न लौटाने पर उसे सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। अब सवाल उठता है कि जिसने भी अवैध तरीके से या गलती से यह पैसा लिया है वह रिफंड कैसे करे। तो इसके लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर दाएं तरफ मौजूद रिफंड ऑप्शन पर आप क्लिक करके पैसा वापस कर सकते हैं। इसमें आधार नंबर या मोबाइल नंबर से आपको डेटा निकलेगा। सरकार का कहना है कि गलत तरीके से लिए गए पैसा वापस करने का एक और विकल्प है। जिला कृषि अधिकारी और अपने बैंक से भी संपर्क करके आप पैसा वापस कर सकते हैं। इसके लिए आप BHARATKOSH.gov.in की मदद ले सकते हैं। आपका बैंक पीएम किसान स्कीम में गलत तरीके से लिए गए पैसे को अकाउंट में डालकर सरकार को वापस कर देगा। प्रधानमंत्री किसान योजना में मोदी सरकार हर साल करीब 65,000 करोड़ रुपए किसानों को देती है। जब से यह पता चला है कि योजना में फर्जीवाड़ा हो रहा है तब से सरकार ने इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं। आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है, KYC जरूरी हो गई है। साथ ही पात्रता का पता लगाने के लिए 5 से 10% किसानों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी जरूरी कर दिया है। कई सूबे में फिजिकल वेरिफिकेशन होना शुरू भी हो गया है। बताया गया है कि जिन लोगों ने गलत पैसा लिया है उनमें ज्यादातर इनकम टैक्स भरते हैं। भौतिक सत्यापन में भी 2 लाख से अधिक किसान अपात्र निकले, जिसके बाद सरकार ने गरीब किसानों के लिए लाए गए इस योजना का गलत लाभ ले रहे लोगों पर नकेल कसना शुरू कर दिया था। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अवैध तरीके से पैसे लेने पर सरकार आपको कुछ नहीं करेगी तो आपको बता दें कि तमिलनाडु में करीब 200 करोड़ रुपए अवैध तरीके से निकाले गए थे। इस अवैध काम में लिप्त 123 किसानों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो भी किसान इसमें लिप्त है उनकी तलाश जारी है। अब तक 33 लाख रुपए की रिकवरी भी हो चुकी है। बहुत सारे लोग किसान सम्मान निधि की राशि को वापस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। सचेत हो जाइए। अगर आपने भी अवैध तरीके से पैसा लिया है तो आज ही अपने नजदीकी बैंक में जाकर जो तरीका मैंने आपको बताया है उसके तहत पैसा लौटा दीजिए। यही आपके लिए और गरीब किसानों के लिए भी उचित होगा। इस योजना के लिए सबसे ज्यादा अयोग्य किसान हमारे देश के एक राज्य असम में है, जहां 13,38,563 किसान इस योजना के लिए अपात्र पाए गए हैं। तमिलनाडु में 7,61,000 और इसके बाद नंबर आता है पंजाब और महाराष्ट्र का, जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में अपात्र किसान हैं। इस योजना के लिए कौन पात्र है और कौन नहीं, यह भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए भारत में 14 करोड़ 50 लाख किसानों को चिन्हित किया गया है। अब इसमें जमीन की कोई सीलिंग नहीं है। इसके बावजूद मुश्किल से 12 करोड़ लाभार्थी ही अभी तक इसमें दर्ज हो पाए हैं। फिर भी सरकार ने इस योजना के लिए कुछ कंडीशन बनाए हैं। वह कंडीशन क्या है हम आपको बताते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, आर्किटेक्ट को इसका लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वह खेती ही क्यों नहीं कर रहे हो। वर्तमान में संवैधानिक पद धारक किसानों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स देने वाले किसान भी इस योजना से बाहर हैं। इसी तरह 10,000 से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। पूर्व मंत्री, लोकसभा या राज्यसभा सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक और MLC को भी इस योजना से बाहर रखा गया है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
पैसा कैसे रिफंड करना है, एक बार आपको हम फिर बताते हैं। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर दाएं तरफ मौजूद रिफंड बटन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद वो पैसा वापस हो जाएगा। इसमें आधार नंबर या मोबाइल नंबर से आपका डेटा निकलेगा। गलत तरीके से लिए गए पैसा वापस करने का एक और विकल्प है। जिला कृषि अधिकारी और अपने बैंक से भी संपर्क करके आप पैसा वापस कर सकते हैं। इसके लिए आप BHARATKOSH.gov.in की मदद ले सकते हैं। आपका बैंक पीएम किसान की में गलत तरीके से लिए गए पैसे को अकाउंट में डालकर सरकार को वापस कर देगा। अगर आपने गलत तरीके से पैसा लिया है, गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठाया है, तो समय रहते लौटा दीजिए। यही भारत के गरीब किसानों के लिए सही रहेगा। कैमरे के पीछे थे हमारे सहयोगी विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।